क्या आप भी ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो ऑटोमेटिकली टास्क को रिपीट करे? तो जुड़े रहिए मेरे साथ आज के इस एपिसोड में। आज अपन यही बात करने वाले हैं। तो गुड डे मित्रों, वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ एक्सेल वीपी डिटेल्ड ट्यूटोरियल सीरीज। आज के इस एपिसोड में अपन लूप्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए तो फिर मैं आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 बार इंडिया डिस्प्ले कराना हो, तो या तो आप मैन्युअली मैसेज बॉक्स को 10 बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है। अगर 10 बार करना है तो फिर भी आप मैन्युअली इसे टाइप कर सकते हैं। क्या हो आपको इंडिया स्क्रीन पर 10 की जगह 100 या 1000 बार डिस्प्ले कराना हो, तो क्या आप दिन भर ही मैसेज बॉक्स का कोड कॉपी पेस्ट ही करते रहोगे? तो इससे बचने के लिए आज अपन सीख रहे हैं लूप्स को। अब इसमें क्या होगा कि आपको बार बार इंडिया डिस्प्ले कराने वाला कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप खाली एक बार इंडिया डिस्प्ले कराने वाला कोड लूप्स में लिखो, बाकी का काम VBA खुद कर देता है ना? बहुत सिंपल। तो आइए अपन VBA में यूज होने वाले अलग अलग लूप्स के बारे में देख लेते हैं। VBA में मेनली 3 लूप्स होते हैं: फॉर नेक्स्ट लूप, डू व्हाइल लूप और डू अनटिल लूप। फॉर नेक्स्ट लूप तब काम में आता है जब अपन को पता हो कि अपन को कितनी बार टास्क को रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अपन को पता हो कि अपन को अप टू 1 से लेकर 10 तक के अंदर नंबर लिखना है। डू व्हाइल लूप और डू अनटिल लूप को अपन तब काम में लेते हैं जब लूप को कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन तक चलाना हो, जैसे कि एक वेरिएबल में नंबर्स तब तक ऐड करते रहो जब तक कि टोटल 100 से बड़ा ना हो जाए। अब अपन इनके छोटे मोटे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहले एग्जांपल में अपन नंबर्स प्रिंट कराएंगे 1 से लेकर 10 तक एक कॉलम के अंदर। तो उसके लिए अपन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सब फिल नंबर्स नाम का। फिर उसके बाद अपन एक आई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फॉर लूप्स का कोड लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 10। उसके बाद i की वैल्यू को कॉलम A में लिखने का कोड लिखेंगे सेल्स ब्रैकेट में i, 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू i। उसके बाद i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए नेक्स्ट i कोड, और फिर फंक्शन को बंद करने के लिए एंड सब। तो चलिए इसे चलाकर देखते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं इसने 1 से लेकर 10 तक वैल्यू को प्रिंट करा दिया सेल A1 से A10 तक। अब अपन एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें अपन नंबर के अंदर एडिशन करते रहेंगे जब तक कि टोटल की वैल्यू 50 से बड़ी ना हो जाए। तो इसमें अपन यूज में लेंगे डू व्हाइल लूप और 2 वेरिएबल्स, एक तो i और दूसरा टोटल। i वेरिएबल को अपन 1 असाइन करेंगे और टोटल वेरिएबल को अपन 0 असाइन करेंगे। फिर अपन डू व्हाइल कोड लिखेंगे। उसके बाद डू व्हाइल लूप की कंडीशन टोटल इज लेस देन इक्वल्स टू 50। फिर डू स्टेटमेंट आएंगे। इस लूप के अंदर 1 तो टोटल की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस i, और एक i को इंक्रीमेंट करेगा i इक्वल्स टू i प्लस 1। फिर अपन लूप्स को बंद कर देंगे लूप्स स्टेटमेंट के थ्रू। लूप के बाहर अपन टोटल की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे और एंड में अपन एंड सब से फंक्शन को बंद कर देते हैं और इसे चलाकर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जैसे ही टोटल की वैल्यू 55 हुई वैसे ही लूप बंद हो गया और इसने मैसेज डिस्प्ले करा दिया। आप चाहे तो लूप की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज भी करवा सकते हैं। अब एक डू अनटिल लूप का एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसमें अपन A5 सेल में डन लिखते हैं और अपन चाहते हैं कि इससे ऊपर वाले सेल में प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ जाए और लूप बंद हो जाए जब उसे A5 सेल में डन लिखा हुआ मिले। तो उसके लिए अपन डू अनटिल लूप लिखेंगे सेल्स ब्रैकेट में i, 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डन। ये लाइन बता रही है कि लूप तब तक चलेगा जब तक कि उसे डन लिखा हुआ नहीं मिल जाए किसी सेल में। फिर उसके बाद अपन को लिखना है सेल्स ब्रैकेट में i, 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू प्रोसेसिंग। ये लाइन आपको प्रोसेसिंग प्रिंट कराएगी सेल के अंदर। इसके बाद अपन i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे i इक्वल्स टू i प्लस 1। फिर अपन लूप को बंद कर देंगे और फंक्शन को भी। और अब अपन इसे चलाकर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये प्रोसेसिंग प्रिंट करा रहा है सेल के अंदर, और जैसे ही इसे डन लिखा हुआ मिल गया वैसे ही इसने लूप को बंद कर दिया। इसको आप एक माइक्रोवेव की तरह सोच सकते हैं। अपन ने माइक्रोवेव में 30 सेकंड तक खाने को गर्म करने के लिए रखा। जैसे ही 30 सेकंड हुए वैसे ही खाना गर्म हो गया और माइक्रोवेव भी बंद हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा खाना गर्म हो गया और मुझे भूख भी खतरनाक लग रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप स्ट्रेस फ्री रहिए। टिल देन गेन एंड स्प्रेड नॉलेज।